Good morning student. Today we will start BCom part third ABST पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक चल रहा है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है। उसमें हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट की थी और उसमें हमने फर्स्ट सेकंड का और फोर्थ 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप देखिए, इसमें अपने को प्रॉफिट गिवन है 75,000, प्रेफरेंस शेयर्स है वो 10,000, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 10,000 और इक्विटी शेयर्स है वो 40,000। हम बात करें आगे तो इसमें एक अपने को बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को आपको डिविडेंड देना है, उसके बाद 10% इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना है, उसके बाद फर्दर 4% प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद दोनों शेयर्स की वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करके बतानी है। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स सबको पता है कि वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट होती है। उसके लिए अपने पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है नेट एसेट मेथड, जिसमें नेट एसेट्स कैलकुलेट की जाती है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास कोई बैलेंस शीट नहीं है, अपने को डायरेक्ट प्रॉफिट बताया 75,000, प्रेफरेंस शेयर से अपने पास 1 लाख के, इक्विटी शेयर है 4 लाख के, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहा है। एनआरएल की रेट है वो भी अपने को इसने दे रखी है 10%। तो इस प्रकार से अपने को प्रॉफिट गिवन है और उससे वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यील्ड मेथड से कैलकुलेशन करनी होगी। और सेकंड जो अपना मेथड है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का, वो यील्ड मेथड ही है। यील्ड में अपने को क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो स्टूडेंट्स अपन फर्स्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले लगा के वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। देखिए प्रॉफिट गिवन है 75,000, बट अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं डिविडेंड, इक्विटी शेयर को देना है, प्रेफरेंस शेयर को देना है, फिर प्रेफरेंस शेयर को देना है। इस प्रकार से डिविडेंड के बारे में अपने पास डिटेल है। तो आपको पता है यील्ड मेथड में 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है उसका नाम है डिविडेंड बेसिस, दूसरे का है एक्सपेक्टेड रेट बेसिस, तीसरा है एक्चुअल रेट बेसिस। तो आपको हमने बता रखा है कि यील्ड में जो 3 पॉइंट है, यदि आपको डिविडेंड के बारे में बात करता है क्वेश्चन में, तो आपको डिविडेंड बेसिस से ही हल करना है। यदि आपको कहे कि एक्चुअल रेट से करिए तो उससे आपको करना ही है, और कुछ भी नहीं कहे तो एक्सपेक्टेड रेट से अपने को करना है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि अपने को क्या करना है, डिविडेंड बेसिस क्वेश्चन को हल करना है। अब हम इसके लिए फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। शॉर्ट में लिखा है मैंने, यहां लिखेंगे प्रॉफिट गिवन। प्रॉफिट गिवन 75,000, प्रॉफिट अपने को दे रखा है। अब अपने को ये बोल रहा है कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो अपन यहां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब स्टूडेंट्स डिविडेंड किस पर चार्ज किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आई थिंक पता होगा क्योंकि आप 3rd ईयर में पढ़ते हो। देखिए डिविडेंड शेयर कैपिटल पर मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए की है। तो 6% वाले प्रेफरेंस शेयर्स में हमें डिक्लेयर नहीं करना होता है कि आपको 10% देंगे, 5% डिविडेंड देंगे। ये प्री डिफाइंड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आप बैलेंस शीट में देखते हो ना, उसके साथ में लिखा रहता है जैसे 6% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब क्या है, इनको डिविडेंड मिलेगा 6%। तो ये क्वेश्चन में भी 6% है, 1 लाख के हैं, 6% डिविडेंड चार्ज का 6,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया है। इसके बाद डिविडेंड देते हैं लेस इक्विटी शेयर डिविडेंड। इक्विटी शेयर है वो 4 लाख रुपए के हैं, इनटू कितना परसेंट डिविडेंड देना है, वो है 10%। 40,000।
देखिए प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड प्री डिफाइंड हो सकता है, बट इक्विटी शेयर में कभी भी प्री डिफाइंड नहीं होता है, वो कॉमन मीटिंग में पास किया जाता है। ठीक है, अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से आपको बताएगा कि डिविडेंड किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है और किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसमें आगे टॉपिक आएगा अपना। अभी तो आप ये समझिए कि 10% अपने को प्रेफरेंस इक्विटी शेयर को डिविडेंड कितना देना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 10%। ठीक है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि इक्विटी शेयर के साथ ऐसे मिलता है आपको 10% इक्विटी शेयर, कभी नहीं मिलता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ मिलता है। ठीक है, तो ये 10% भी बोला था 4। अब इसमें से अपन क्या करते हैं, ये दोनों आइटम लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद ये 29,000 ये प्रॉफिट बैलेंस है। अब सुनिए, आप क्वेश्चन में अपने को बोला है कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है, देन इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, और बैलेंस यदि प्रॉफिट रहता है तो अगेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है 4%। ठीक है, तो अपने पास बैलेंस अवेलेबल है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिर डिविडेंड देते हैं लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फर्दर दे रहे हैं। ठीक है, कितने 1 लाख इंटू 4% के लिए बोला है, तो 4,000 डिविडेंड और देते हैं। ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 25,000। ये बैलेंस बचा, ये किसके लिए रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रहेगा। इस प्रकार से हमने प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये पूछे कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिला, दिस वन कहने का मतलब 40,000 25,000, तो ये कितने हो गया 65,000 इनको लाभ हुआ है कंपनी से, और इनको कितना बेनिफिट मिला है 6,000 ये 4,000 ये 10,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल इनका जब पूछे ना कि इनको कितना फायदा है, इतना मतलब डिविडेंड मिल रहा है और एक तरीके से बेनिफिट तो है, तो इस प्रकार से आप अपनी डिविडेंड किसको कितना मिला है वो उन्हें बता दिया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना 10,000, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना 65,000, 40,000, 25,000। इस प्रकार से अपने को कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है जो भी आप 3 मेथड है अपने पास, 3 में से कोई भी आप यूज कीजिए, सभी में 2 फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। तो ये आप नोट करिए, फिर आगे स्टार्ट करें। तो अपन लिखेंगे इसमें वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड रेट, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड रेट। फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसके नीचे आपको, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड रेट। अब मैं पहले प्रेफरेंस शेयर्स की कैलकुलेट कर रहा हूँ वैल्यू, उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड में NRR इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं होता है, ये अपने को कैलकुलेट करना होगा। NRR अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं 1% प्रेफरेंस का, और पेड वैल्यू पर शेयर ये भी अपने को दे रखे हैं 100। तो कहने का मतलब रेट ऑफ डिविडेंड अपने को कैलकुलेट करना होगा, जो अभी हम कर रहे हैं। यहाँ लिख देता हूँ नोट, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड अमाउंट डिवाइड में प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इंटू 100। डिविडेंड अमाउंट कितनी है, प्रेफरेंस शेयर्स को कितना मिला है 10,000 रुपये,
परफेंसेस कितने हैं 1,00,000 इंटू 100। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं। रेट आती है कितनी 10%। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड 10 डिवाइड में एनआरआई कितने हैं 8। ठीक है 8% दे रखा है कि इसमें परसेंटेज का एनआरआई कितना है 8%। तो 8 लिख दिया इंटू पेड वैल्यू पर शेयर 100। ठीक है 100 कोई फॉर्मूले में नहीं है, पेड वैल्यू पर शेयर है। पेड वैल्यू पर शेयर अपने को जैसे 10,000 रुपीज रेट ऑफ 100 इज वही पेड वैल्यू पर शेयर। ठीक है और अब इसको हल करते हैं। हल करने के बाद ये आएगा 125। परफेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू चल रही है 125। तो इस प्रकार से हमने परफेंस शेयर्स की कैलकुलेशन की है। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड में लिखे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड रेट बेसिस। अब इसमें फॉर्मूले यही रहेंगे वैल्यू पर इक्विटी शेयर फॉर्मूले लिख के और इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। वही है रेट ऑफ डिविडेंड अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिविडेंड अमाउंट डिवाइड में क्या लिखेंगे अपन डिवाइड में लिखेंगे वहां लिखा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। डिविडेंड मिला है 65,000, इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख के और इंटू कर देंगे 100। ये करने के बाद रेट ये है। ठीक है ये इसकी रेट है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं रेट ऑफ डिविडेंड 5 डिवाइड में एनआरआर अपने को दे रखा है 10 और पेड वैल्यू पर शेयर है 100। पेड वैल्यू पर शेयर कितनी है 100। इस प्रकार से 162.5 ये इक्विटी शेयर की वैल्यू चल रही है। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। रेट कैलकुलेट करते हुए फॉर्मूले आपको याद करने हैं। फॉर्मूले सभी में ये 3 पॉइंट है ना, तो आप देखोगे इंटू में डिवाइड में ये है, इंटू में ये, यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट, एक्चुअल रेट और रेट ऑफ डिविडेंड, ये 3 पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला वैसे ही यहाँ पर अमाउंट और 2 में है प्रॉफिट। ठीक है तो इस प्रकार से इनको याद अपने को करना है। यस इनको नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अपने को इसमें एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड 2 कंपनी है उसकी डिटेल दी है। कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, टोटल कैपिटल इक्वल है। एक्स लिमिटेड है उसके पास 22 लाख की कैपिटल है और इसके पास भी 22 लाख की कैपिटल है। अंतर ये है कि एक्स के पास 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है और 2 लाख के इक्विटी शेयर्स है। वाई के पास 20 लाख के इक्विटी शेयर्स है, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है, 7% वाले हैं। और अपने को इसने प्रॉफिट भी इक्वल है। लास्ट 2 ईयर की डिटेल है 250 और 350, ये 2 ईयर के प्रॉफिट है जो दोनों कंपनी में इक्वल होते हैं। 7% वाले के पास प्रेफरेंस शेयर्स है। फर्स्ट कंपनी है उसके पास तो है प्रेफरेंस शेयर है वो 20 लाख के हैं और इक्विटी शेयर है 2 लाख के। और वाई लिमिटेड है उसके पास इक्विटी शेयर 20 लाख के है, प्रेफरेंस शेयर है वो 2 लाख के। कहने का मतलब टोटल वो ही 22 लाख रुपए हैं कैपिटल और अपने को वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इसी प्रकार से अपन जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बट इसमें डिविडेंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ही क्वेश्चन को हल करेंगे। यस अब हम इसको स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट तो अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, दो कंपनी है ना, इसलिए दो कॉलम बनाने हैं। अब प्रॉफिट अपने पास 2 ईयर का है, बट यहाँ 2 ईयर का नहीं लिख के अपन क्या करेंगे, उसका एवरेज करके लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको पता है 2 ईयर का है, तो आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, तो ये 3 लाख एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, लेस। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप राइट देते हो, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में होते हैं, इक्विटी भी होते हैं, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही डिविडेंड दिया जाता है। तो ये प्रॉफिट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्स के पास भी है और वाई के पास भी है। तो एक्स और वाई कंपनी क्या करेगी, जो भी अपना प्रॉफिट है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वही काम अपन कर रहे हैं। लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। एक्स लिमिटेड, अब एक्स लिमिटेड है, इसके पास 20 लाख के हैं, तो ये 20 लाख का से 7%। वाई है इसके पास, वाई लिमिटेड है ना, इसके पास 2 लाख के हैं, तो इसका 7%। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये दो हो जाएंगे 1,14,000, तो ये ओनली 14,000। ये अपन इसमें से लेस करते हैं। लेस करने के बाद ये तो 1,60,000 इसमें से लेस किए हैं, और ये है 2,86,000। इसको आप बोलोगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। शॉर्ट में लिखते ना, तो ये समझने में, यदि आपको समझ में आता ना, इस प्रकार से शॉर्ट में लिख के इसको बोलना चाहिए। पर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड देना था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद जो प्रॉफिट रहता है उस पर राइट इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, जो कंपनी के ओनर माने जाते हैं। तो कंपनी के ओनर है उनके लिए अवेलेबल है ये प्रॉफिट। और जो आउटसाइड लायबिलिटीज थी, मतलब एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन थे, उनको हमने पेमेंट कर दिया है डिविडेंड के। अब हम दोनों कंपनी हैं उनके इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करके बता रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की भी पूछी है, इक्विटी शेयर की पूछी है, तो इक्विटी की बता रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, वैल्यू पर शेयर कैलकुलेशन करना हो तो रेट डिवाइड में एनआरआई इंटू पहले वैल्यू। तो स्टूडेंट्स को पता है, पहले रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पर शेयर दोनों कंपनी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन रेट कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड रेट इक्वल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल होता है वो ये प्रॉफिट, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड में इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, एक्स लिमिटेड का और वाई लिमिटेड का। दो कंपनी है ना, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इसका प्रॉफिट है 1,60,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें है वो 2 लाख इंटू 100। इसी प्रकार से वाई का जो प्रॉफिट है वो 2,86,000 है, डिवाइड में इसमें कैपिटल है वो है 20 लाख इंटू 100। इस प्रकार से इनका रेट काउंट करेंगे। ये तो आएगा 80% और इसका हम कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा 14.3%। ये रेट कैलकुलेट हो चुकी है, इसको नोट करिए। फिर हम वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। इसमें आप लिखना कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न,
ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की रेट कैलकुलेट की है 80%, 14.3%। अब वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, इनको नोट कर लीजिए आप। वैल्यू पर शेयर इक्वल एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड में NRR इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी को आता है। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की रेट है 80% थी, NRR 10% है इंटू 100। इसी प्रकार से इसकी 14.3 डिवाइड में NRR 10 है इंटू 100। और इस प्रकार से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गई है ₹800 और ये और कैलकुलेट करके 143, ये अपना आंसर आ चुका है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।